हेलो। सुगंधम क्लास पश्चिम एशिया संकट पर प्रकाश डालने के लिए तत्पर है। ईरान और इजराइल में छिड़ा तेल महायुद्ध आज लगभग अपनी चरम स्थिति पर पहुंच चुका है। ईरान और इजराइल के साथ साथ लगभग पूरा पश्चिम जगत इस महायुद्ध में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से साझेदार बन बैठे हैं। चाहे सऊदी अरबिया हो या फिर यूएई, कतर हो या फिर बहरीन हो या फिर अन्य पश्चिमी देश, सब के सब महायुद्ध में लगभग साझेदार बन बैठे हैं। खैर, आज के विषय की ओर हम लौटते हैं। आज हम ईरान की आर्थिक जीवन रेखा, द इकोनॉमिक लाइफलाइन ऑफ ईरान कहा जाने वाला खार्ग द्वीप समूह पर चर्चा करते हैं। खार्ग द्वीप फारस की खाड़ी में स्थित ईरान का सबसे महत्वपूर्ण तेल निर्यात केंद्र है। यहाँ से ईरान के कुल कच्चा तेल निर्यात का लगभग 90 से 95% भाग का निर्यात होता है। इस द्वीप के चारों ओर गहरे पानी की उपस्थिति से बड़े सुपर टैंकरों को लंगर डालने में सहायता करती है। साथ ही साथ इस द्वीप पर ईरान का लगभग 30 बिलियन बैरल तेल जमा भी है। यहाँ से ईरान को प्रति वर्ष सबसे ज़्यादा $78 बिलियन की रेवेन्यू भी प्राप्त होती है, जो इसके अर्थव्यवस्था को मजबूती देता है। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि आखिर वर्तमान समकालीन परिप्रेक्ष्य में यह क्यों चर्चा में बना हुआ है। क्योंकि ईरान का केवल एक निर्यात केंद्र पर निर्भर था, उसके लिए इस युद्धकालीन स्थिति में जटिलता को उत्पन्न कर रहा है। अमेरिका, जो इस युद्ध में इजराइल के साथ मिलकर ईरान के खिलाफ लड़ रहा है, ने तत्काल यहाँ स्ट्राइक कर ईरान के खार द्वीप स्थित सैन्य ठिकानों को नष्ट कर दिया। हालांकि उसने मानवीय आधार पर वहाँ के तेल बुनियादी ढांचे को छोड़ दिया। साथ ही ईरान को धमकी भी दी है कि अगर ईरान होर्मुज स्ट्रेट से जहाज़ों के आवागमन को अगर रोकता है तो वह इन तेल ढांचों को भी निशाना बनाएगा। इस पर ईरान ने वापसी धमकी दी कि यदि उसके तेल ढांचों पर हमला हुआ तो वह अमेरिकी समर्थक देशों जैसे सऊदी अरब, यूएई आदि के तेल ठिकानों को जलाकर राख के ढेर में बदल देगा। खैर, युद्ध में ये तो धमकियां चलती रहती है, पर यदि अमेरिका ने खार्ग द्वीप स्थित ईरान के बुनियादी तेल ढांचों को बर्बाद कर देता है, बदले में ईरान सऊदी अरब, यूएई स्थित अन्य अमेरिकी समर्थक देशों के संग्रहित तेल को भी जला देता है, तो क्या होगा? अमेरिका और ईरान के साथ साथ पूरे विश्व को दो तरफा मार झेलना होगा। पहला, तेल की अल्पता से वैश्विक बाजार में प्रतिदिन लगभग 1.5 से 2 मिलियन बैरल तेल की कमी हो जाएगी। परिणामतः महंगाई अत्यधिक बढ़ जाएगी। आर्थिक संकट का भी हमें सामना करना पड़ सकता है। साथ ही साथ इतनी अधिक मात्रा में तेल जलने से हमारे पर्यावरण में कार्बन उत्सर्जन की मात्रा सर्वोच्च हो जाएगी, जो हमारे लिए प्राणघातक स्थिति उत्पन्न करेगा। क्या बम बारूदों का कार्बन उत्सर्जन कम था? रोज धमाकों की बरसात सी हो रही है। लाखों लोग या तो बेघर हो रहे हैं या फिर बेप्राण। हमें क्या हो गया है? हम खुद ही खुद को मिटाने को तत्पर दिख रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों मित्रों? खार्ग द्वीप का एरिया बहुत बड़ा नहीं है। यह मात्र 8 × 5 किलोमीटर में फैला एक सबसे महत्वपूर्ण द्वीप है। यहाँ बस एक बंदरगाह है तथा ईरान से निकट सिर्फ 20-25 किलोमीटर होने के कारण यह ईरान का आर्थिक बैकबोन भी बन जाता है। पूर्णतः निषिद्ध द्वीप की संज्ञा से अलंकृत यह खार्ग द्वीप अपना ऐतिहासिक महत्व भी दर्शाता है। यहाँ मध्यकालीन पुर्तगाली किला तथा सबसे प्राचीन ईसाई मठों के अवशेष भी मौजूद हैं। मीठे पानी की उपलब्धता इसे भूविज्ञानिक रूप से विशिष्ट होने को प्रमाणित करता है। इस द्वीप में गजेल हिरणों की उपस्थिति इसे भौगोलिक रूप से भी समृद्ध बनाती है। ईरानी लेखक जलाल अली अहमद ने कभी इस द्वीप को फारस की खाड़ी का अनाथ मोती कहा था। ईरान की आर्थिक शक्ति का यह केंद्र वर्तमान में एक ऐसा क्राउन ज्वेल है जिस पर कब्जा या तबाही न केवल ईरान को घुटनों पर ला देगा, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में
यह बड़ा ऊर्जा भूकंप को भी ला सकता है। अब ईरान का कमजोर नस अमेरिका को मिल गया है। आगे क्या होगा? जो होगा मानवता के लिए अच्छा नहीं होगा। धन्यवाद।